हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक रिटेल निवेशकों के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक के मालिक जो है वो रिटेल निवेशक है, छोटे निवेशक इस कंपनी के मालिक हैं। देखेंगे अभी वो भी डिटेल में सारी चीजें देखेंगे। फिलहाल जो प्रॉफिट है वो डबल हुआ है। अब रेवेन्यू कैसा रहा, क्या रेवेन्यू बढ़ा है, घटा है? प्रॉफिट तो डबल से भी ज्यादा मैं कहूंगा इसको, जो अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं उनमें देखने को मिल रहा है। चलिए बात करते हैं स्टॉक की डिटेल में, टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को देखते हैं और रिटेल निवेशक मालिक हैं उसको देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और यहाँ पे आपको पूरी की पूरी एंड टू एंड सीरीज मिलेगी, जिसके थ्रू आप अपने हिसाब से एनालाइज कर पाओगे कि हाँ, स्टॉक में मुझे अब एंट्री लेनी है, स्टॉक को मुझे अब बेच देना है, और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ताकि आप रिस्क को भी मैनेज कर पाओ। और उसके अलावा और डीमैट अकाउंट के लिए जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब सीधे मैं जो स्टॉक की बात कर रहा हूँ उसको जरा ध्यान से देखिए। ये स्टॉक कोई और नहीं, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड है। बहुत सारे लोग रिटेल निवेशक जानते होंगे, क्योंकि छोटे छोटे निवेशक जो होते हैं वो ऐसे स्टॉक्स को ढूंढते हैं जो बिल्कुल सस्ते स्टॉक है, 2-4 रुपए में मिल जाए, खरीद के रख लेते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में से एक है ऊर्जा ग्लोबल। काफी लोगों की नजर इस पर रही हुई है पहले भी, और बुक वैल्यू अगर इसकी देखा जाए तो 3.40 रुपए के आसपास की है। पिछले कुछ टाइम में काफी नीचे गिर गया था, लेकिन बहुत तेजी से वापस आया है। करंट प्राइस देखिए 4 रुपए के आसपास ही है इसकी। और अगर आप बात करते हो, करंट प्राइस तो इतनी है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल सारी डिटेल हम देखेंगे। पिछले कुछ टाइम में कितना प्रॉफिट कमाया, कितना रेवेन्यू था, 114 करोड़, 121 करोड़, 128 करोड़। तो एवरेज जो है वो प्रॉफिट इस तरीके से चल रहा था इसका। और प्रॉफिट, ये रेवेन्यू प्रॉफिट की अगर बात करें तो इसी तरीके से 1 करोड़, कभी माइनस में कभी प्लस में। कोई खास मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, बढ़ता हुआ ग्रोथ दिखा नहीं प्रॉफिट में। लेकिन इस बार के क्वार्टर के नतीजे हैं, जरा उन पर फोकस करते हैं। देखिए इस बार के क्वार्टर के नतीजे जो आए हैं आपके सामने, इनको जरा ध्यान से देखिए। ये इसका रिजल्ट भी अभी आया है, और ये 2:30-3 बजे के आसपास इसका रिजल्ट आया है। 28 जून को आज की डेट में ही रिजल्ट अपडेट हुआ है ऊर्जा ग्लोबल का, और ये रिजल्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊर्जा ग्लोबल जो है वो सोलर इक्विपमेंट्स बनाता है, सोलर एनर्जी से रिलेटेड। ये इसकी कुछ इंपोर्ट करता है, कुछ बनाता है, यही इसका काम है। अब ये सारे नंबर जो है वो लैक्स में है, छोटा शेयर है, सब कुछ लैक्स में है और करोड़ में। अब मैं दिखाऊंगा, लैख में भी दिखाऊंगा, यहाँ पे करोड़ में कन्वर्ट करके क्या ही दिखाएंगे, क्योंकि ज्यादा नंबर्स तो दिखेंगे नहीं आपको। टोटल रेवेन्यू अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 27 करोड़ 88 लाख। सोचिए जरा, देखिए 27 करोड़ 88 लाख का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में देखने को मिला है, जो कि पिछले साल मार्च में कितना था, मार्च 2019 में कितना था, 44 करोड़ 85 लाख। तो सीधे सीधे टोटल रेवेन्यू में यहाँ पे कटौती आपको देखने को मिल रही है। और दिसंबर में जो था 36 करोड़ के आसपास था, इस बार 27 करोड़ है। और लास्ट ईयर कितना था मार्च में, 44 करोड़। तो ये तो आपने देखा रेवेन्यू। अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स को मैं देखूं तो कुछ इस तरीके से रेवेन्यू है, 132 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ के 146 करोड़ गया है, यानी कि इजाफा है 14 करोड़ का पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो। लेकिन एक्सपेंसेस को देखिए जरा, टोटल एक्सपेंसेस 27 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस इस बार है। लास्ट ईयर 44 करोड़ में से देखिए 44 करोड़ के यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस थे, और उससे पहले अगर आप देखोगे पूरे फाइनेंशियल ईयर में 130 करोड़ और 144 करोड़ के एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में क्या असर है? प्रॉफिटेबिलिटी को अगर मैं यहाँ पे देखूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, तो मुझे 85 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है बिफोर टैक्स, जो कि लास्ट ईयर था मात्र 36 लाख का। जरा सोचिए, अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट हो गया, एक्सपेंसेस में इतनी बड़ी कटौती की है कि यहाँ पे नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। जो 36 लाख का प्रॉफिट था, इस बार 85 लाख, 36 दूना 72 होता है, 72 होता है, और यहाँ पे 85 लाख का प्रॉफिट, ये बिफोर टैक्स, बहुत ही बढ़िया बात। अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो 1.86 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इस बार 2.24 करोड़ का हो गया पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे एक नजर डालिए, देखिए 36 लाख से 85 लाख हुआ है। अगर क्वार्टर की बेसिस पे बात करते हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, तो 1,86,000 करोड़ से 2,24,000 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर्स ये है आपके सामने। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, बिफोर टैक्स से तो काम नहीं चलेगा, प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तरफ चलते हैं। कितना प्रॉफिट यहाँ पे कमाया, प्रॉफिट फॉर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स,
तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो देख पा रहा हूँ यहाँ पे सारी चीजें कैलकुलेट करके वो वही है, 85 लाख का है, जो कि लास्ट ईयर 36 लाख का था। और ओवरऑल देखा जाए तो 131 करोड़ से 161 करोड़ गया है। तो इन नंबर्स को आप देख लीजिए क्लियरली कि 36 से सीधे 85 जाना और 131 से सीधे 161। 131 मतलब 1 करोड़ 31 लाख से 1 करोड़ 61 लाख, क्योंकि ये सारे नंबर लाख में है, नंबर्स काफी कम है, छोटा शेयर है, तो इसको इस तरीके से देखिए। अब बात आती है अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर को देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। अर्निंग पर शेयर को जैसा मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, ये आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे 0.007 से बढ़ के 0.017 तक चला गया है। और अगर पूरे ओवरऑल देखा जाए तो 0.006 से बढ़ के 0.032 के आसपास तक यहाँ पे ये गया है। अब आप कहोगे यार अर्निंग पर शेयर तो इतना छोटा शेयर है। ये सारी डिटेल आपने देखी, ऊर्जा ग्लोबल का ये नंबर्स हैं, और ऊर्जा ग्लोबल के नंबर्स देखिए। ऊर्जा ग्लोबल का काम जैसा मैंने आपको बताया, ये है आपका सोलर से रिलेटेड शेयर। आप देखिए, अब यहाँ पे ये डिटेल्स तो देख ली। अब जरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो आपको दिखाना चाहता हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये स्टॉक अगर आप देखोगे इतना छोटा शेयर है, इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी हैं, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी शेयर होल्डिंग देखते हो तो मेजर इस कंपनी के मालिक हैं रिटेल निवेशक। आप ये देखिए, ये रिटेल निवेशक इसके मालिक है, 73,000 रिटेल निवेशक इसके मालिक हैं, जिनके पास 47% की होल्डिंग है। सोचिए जरा, रिटेल निवेशकों के पास 47% की होल्डिंग है। टोटल शेयर रिटेल निवेशकों के पास कितने हैं? 24 करोड़ 11 लाख शेयर्स रिटेल निवेशकों के पास है। उसके अलावा कुछ बड़े लोग हैं जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा पैसे लगाए हैं। वो 107 ऐसे लोग हैं जिनके पास यहाँ पे 6 करोड़ से ज्यादा शेयर्स है, यानी कि 12% की होल्डिंग इनकी है। तो यानी रिटेल निवेशक इसके मालिक आपको दिख रहे होंगे पूरे के पूरे, जिसमें देखिए प्रकाश चंद्र गोयल, जगदीश चंद्र मल्होत्रा, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे हैं, जिनके पास 61 लाख 70 लाख शेयर्स इनके पास भी यहाँ पे हैं। किसके? ऊर्जा ग्लोबल के। अब आपने ओवरऑल देखी कि किनकी ये पब्लिक की होल्डिंग जो है वो 68% की है। जरा ध्यान दीजिए, पब्लिक की होल्डिंग 68% की है, जिसमें अकेले रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग 47% से ज्यादा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि इसके मालिक जो है वो रिटेल निवेशक हैं। अब ये तो आपने डिटेल्स देखी, जरा इसके टेक्निकल चार्ट पे भी लेके चलते हैं आपको, वहां पे देखने की कोशिश करते हैं ऊर्जा ग्लोबल को। अब ऊर्जा ग्लोबल को जैसा आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से इसमें सिचुएशन रही है पिछले कुछ टाइम में, इसने बहुत ही जबरदस्त जंप दिया है। देखिए लास्ट ईयर की बात, लास्ट ईयर नहीं मैं कहूँगा 2017 की बात थी, जब ये स्टॉक अचानक 70-80 पैसे से भाग के 10-11 रुपए के आसपास तक चला गया था। यानी कि 4-5 महीनों के अंदर इसने आपके पैसे को 10 गुना कर दिया था। फिर जितनी स्पीड से भागा था उतनी स्पीड से नीचे आया, फिर देखिए फिर तेजी आई, फिर करेक्शन आया, और अभी फरवरी मार्च के महीने का जो लो इसका है वो 80-90 पैसे का, वही पुराने लो के आसपास ये गया। और वहां से पिछले 3 महीनों में आप देख सकते हो यहाँ पे अप्रैल मई जून, और ये स्टॉक आपको 4 गुना रिटर्न दे चुका है। 4 गुना रिटर्न दे चुका है, लेकिन अभी इसका क्रिटिकल लेवल 4-5 रुपए के आसपास का क्रिटिकल लेवल है। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में हमेशा आपने देखा होगा, जब आप एंटर करते हो तो एग्जिट करने में प्रॉब्लम होती है। जब आप को सोचोगे कि इसको खरीदते हैं तो आप एंट्री नहीं कर पाते हो, क्योंकि अपर सर्किट लग जाता है। इसीलिए ऐसे स्टॉक्स के लिए मेरी एक राय होती है कि ऐसे स्टॉक्स में उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जितना कि पैसा अगर डूब जाए तो आपको कोई डर नहीं है। जिन स्टॉक्स में अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते रहते हैं उनका यही एक फंडा मुझे अच्छा लगता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्टॉक 90 पैसे के आसपास से, 31 मार्च के आसपास का लो है, 90 पैसे के आसपास से ये भागा और पहुंचा 1 रुपये 70 पैसे के आसपास तक। देखिए फिर करेक्शन आया, लोअर सर्किट लगा, फिर अपर सर्किट लगा, फिर डाउन आया। देखिए फिर देखिए कितने अपर सर्किट, 8 मई के बाद इसने बैक टू बैक इतने अपर सर्किट लगाए, देखिए गिरने का नाम नहीं लिया। 8 मई के बाद मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, देखिए 8 मई से सीधे 12 जून को इसमें गिरावट आई, और 12 जून को भी जब गिरावट आई तो इन्हीं लेवल्स पे था ये 4 रुपए के आसपास। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 दिन ये गिरावट रही, और इस गिरावट के बाद फिर से देखिए किस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिली है। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन से लगातार अपर सर्किट लगा रहा है। इसीलिए ऐसे स्टॉक्स में बिल्कुल सावधान रहना चाहिए जहां पे लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगते हैं। अगर किसी तरीके से आप उनमें कभी भी इन्वेस्ट करो तो उसमें उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना डूब भी जाए तो आपको कोई डर नहीं है। ये ऊर्जा ग्लोबल में आपके लिए इसलिए लेकर जाए क्योंकि रिटेल निवेशक इस कंपनी के मालिक हैं,
और बहुत सारे लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। तो रिजल्ट आपने देखा कि किस तरीके से एक्सपेंसेस में कटौती हुई है और सीधे सीधे जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार डबल देखने को मिल रहा है, डबल से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।